सर जी, देवी अहिल्या माँ साहब जी का जो जन्म है वो 31 मई 1725 को हुआ था। अच्छा। महाराष्ट्र राज्य की ग्रामीण चुंडी नामक गांव हिम्मतनगर। मानकोजी शिंदे इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम था सुशीलाबाई। अच्छा। महेश्वर है, इस महेश्वर का पुराना नाम महेशमती होता था। अच्छा। रामायण के अंदर भी उल्लेख मिलता है महेशमती का। और महेशमती के जो राजा होते थे वो होते थे कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन भगवान। अच्छा। इन्होंने ही सर जी सहस्त्र अर्जुन भगवान ने लंकापति रावण जैसे योद्धा को बंदी बना लिया था। ये महेशो शहर है जो कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। माँ अहिल्याबाई की पवित्र नगरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं HK और आज मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में हूँ। महेशो आया हूँ, इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और खरगोन ज़िले का बहुत फेमस है प्लेस है। अहिल्याबाई का जो किला है उसके नीचे अभी हम लोग खड़े हुए हैं और ऊपर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं वहाँ पे क्या क्या है। अब हम लोग महल में प्रवेश कर रहे हैं और जो सामने आप देख पा रहे हैं ये हाथी द्वार है। महेश्वर के अंदर मैं मिला हूँ इन गाइड से, तो आप लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में। और इनका चार्जेस है 500 रुपये है। तो आपका नाम, शुभ नाम? राहुल माली से। ये लबूश कैफ़े है। यहाँ की जो राजा साहब है, जैसे रिचर्ड शिवाजीराव होलकर है, उनके प्रिय ड्राइवर होते थे लक्ष्मण दादा। वो कहीं भी जाते थे महाराज साहब तो वो उनके साथ में जाते थे। अच्छा। एक दिन उनका अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण दादा की, जिनको प्यार से महाराज साहब लबू लबू कहते थे। अच्छा। तो ये उन्हीं की याद में लबूश कैफ़े बनाया गया है। अच्छा। उनके पास 4 व्हीलर वगैरह सभी थी, लेकिन वो उनकी एमेटी से चलते थे, जो आज भी लबूश की शान में उनका मोनो है बना हुआ रखी हुई है। ये किले की बाउंड्री है सुरक्षा की, ये पूरी 2 किलोमीटर में बनी हुई है। अच्छा, 2 किलोमीटर हाँ, की और इसकी सुरक्षा के लिए इसके 25 बुर्ज बने हुए हैं। अच्छा। जहाँ से तोप चलाई जाती थी। और इसके प्रवेश के लिए प्रमुख 5 द्वार है। यहाँ से आप लोग एंट्री करके आए हो, इसे हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। अच्छा। एक इसी के बैक साइड में आता है, वो होता है कमानी द्वार। एक होता है दक्षिण द्वार और एक होता है काशी द्वार। अच्छा। ऐसे इसके 4 द्वार है। महेश्वर की जो आबादी है उसके 20% लोग इस किले की बाउंड्री के अंदर रहते हैं। अच्छा। और 80% लोग बाहर रहते हैं। ये कौन सा गेट है जो सामने दिख रहा है? ये राजवाड़े का प्रवेश द्वार है। अच्छा। किले का एक जो हिस्सा है सर जी, उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अहिल्या फोर्ट होटल है। अच्छा। जिसकी बुकिंग सर जी दिल्ली से होती है, बाकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। एक दिन का चार्ज 30,000 होता है। अच्छा। जिसकी मेन एंट्री, फर्स्ट एंट्री इस साइड से। अच्छा। जिसकी बुकिंग के बाद ही एंट्री होती है। ये इस साइड सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी की प्रतिमा है, जो महाराष्ट्र दुलिया के पूर्व विधायक थे अनिल जी गोटे जी। ये उन्होंने सर जी भेंट किया हुआ है यहाँ के राजा रिचर्ड शिवाजीराव होलकर को। इसकी स्थापना पवित्र घाट अहिल्या घाट पे करवाई थी। अच्छा। जो कि नर्मदा जी का पानी अधिक आने के कारण क्षतिग्रस्त होके गिर गया था। उसी के बाद यहाँ के जो राजा है अभी फिलहाल रिचर्ड शिवाजीराव होलकर है, उन्हीं से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अच्छा। सर जी, देवी अहिल्या माँ साहब जी का जो जन्म है वो 31 मई 1725 को हुआ था। अच्छा। महाराष्ट्र राज्य की ग्रामीण चुंडी नामक गांव हिम्मतनगर। मानकोजी शिंदे इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम था सुशीलाबाई। अच्छा। उस समय सर जी महिलाओं का स्कूल जाना वंचित होता था, बंद होता था। तो उनके माता पिता ने उनको घर पर ही पढ़ने लिखने की शिक्षा दी थी। महज 8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। अच्छा। और वो होलकर राजघराने की बहू बनती है। अब सर जी उनके हस्बैंड कौन थे, उनके ससुर कौन थे? प्रथम पेशवा के विश्वास पात्र सूबेदार हुआ करते थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने बहुत से युद्ध में पेशवाओं का साथ दिया था। तो पेशवाओं ने खुश होकर उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। अच्छा। मालवा की जो जागीरी थी वो उनको दी गई थी। तो उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था मल्हार राव होलकर ने। और उन्हीं के ही एक लौते पुत्र रहते हैं खांडे राव, जिनकी शादी देवी अहिल्या माँ साहब से होती है। और अहिल्या माँ साहब होलकर राजघराने की बहू बनती है। उनकी शादी के करीब सर जी 12 सालों बाद उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम मालेराव रखा जाता है। अच्छा। जिसके 3 सालों के बाद कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा जाता है। समय बीतता जाता है सर जी। कुबेरी के युद्ध के दौरान खांडे राव वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है 1754 में। राजस्थान भरतपुर के जो राजा रहते हैं सूरजमल जट, उनसे युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो पुरानी प्रथा के अनुसार देवी अहिल्या माँ साहब जी सती होना चाहते थे, लेकिन उनके पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर उन्हें सती होने से रोक लेते हैं।
उसी के बाद देवी अहिल्या माँ साहब जी अपने ससुर के साथ राजकाज के कामों में लग जाते हैं। समय बीतता जाता है सर जी। 1766 में जब उनके वीर ससुर मल्हार राव होलकर का भी निधन हो जाता है, तब उनके ही नित्यदान में उनके पुत्र मालेराव जी का राज्याभिषेक किया जाता है। उनका राज्याभिषेक करने के कुछ ही महीनों बाद बीमारी की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके जो बेटे रहते हैं मालेराव, उनका शासन काल सबसे कम रहा है, 9 महीने 18 दिनों का उनका शासन रहा है। उसी के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो बेटी रहती है मुक्ताबाई, उनके जो हस्बैंड रहते हैं यशवंतराव फटसे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी सती हो जाते हैं। अच्छा। लगभग सर जी इनके आगे की पीढ़ी, इनकी पीछे की पीढ़ी इनकी आंखों के सामने ही समाप्त हो चुके थे। फिर कोई बचता नहीं है, तो स्वयं राजमाता को राजगादी संभालनी पड़ती है। अच्छा। इनका राज्य अभिषेक किया जाता है 11 दिसंबर 1767 को, और इनका शासन काल सर जी 28 सालों का रहा है। और इनके शासन काल के दौरान जो मुगल शासन औरंगजेब के दौरान जिन मंदिरों को खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उनका पूर्ण निर्माण करवाया पूरे भारत के अंदर देवी अहिल्या माँ साहब जी ने, हरिकेश से लेके रामेश्वरम तक। अच्छा। भारत के नक्शे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो महेश्वर है सर जी, देवी अहिल्या माँ साहब जी की राजधानी रहा है। अच्छा। यहाँ से उन्होंने 28 साल शासन किया है। इसी के पहले इनकी राजधानी इंदौर होती थी। इंदौर का जो राजवाड़ा है वो इन्हीं के ससुर का बनाया है, मल्हार राव होलकर का। उनके परिवार की मृत्यु हो जाने के बाद अपने जीवन से उदास होकर और कुछ मुगल आतंककारियों से बचाव के लिए उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट कर ली थी। तो यहाँ से उन्होंने 28 साल शासन किया है। अपन उनकी राजगादी देखेंगे जिस पे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। अच्छा। उसी के बाद कोटी लिंगाचन देखेंगे। कोटी लिंगाचन सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। उनका जो पूरा जीवन है वो समाज सेवा और प्रजा की जन कल्याण जैसे कार्यों में गया है। तो कोटी लिंगाचन एक उसी का अर्थ है। उनके समय में सर जी 108 पंडितों द्वारा 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाते थे हर रोज प्रजा के जन कल्याण के लिए। अच्छा। जो कि आज भी 7 पंडितों द्वारा 11,000 शिवलिंग आज भी डेली बनाए जाते हैं। उनकी पार्थिव पूजा होती है, अभिषेक होता है, और उनको विधि विधान से नर्मदा जी में विसर्जन करते हैं। अच्छा। ये पूजा सर जी उन्होंने उनकी प्रजा की सुख शांति के लिए स्टार्ट की थी। उनकी जो प्रजा होती थी वो चुंडी, इंदौर और महेश्वर की जनसंख्या होती थी 1.25 लाख। तो पर एक व्यक्ति के लिए मनोकामना मांगते थे देवी अहिल्या माँ साहब जी, और उन्हीं का कहना था कि मेरे जाने के बाद भी ये पूजा चलनी चाहिए। तो ये पूजा आज भी चल रही है। अच्छा। उसी के बाद सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी का पर्सनल पूजा घर है। अब उसके अंदर जाके तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे देवी अहिल्या माँ साहब जी का पर्सनल पूजा घर है। उनके कुल देवता खंडोबा विराजित है। कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के लिए सोने का झूला है, और नर्मदा जी में से पाए गए ओरिजिनल नर्मदे से महादेव शिवलिंग है। सिद्ध वर्ड है सर जी। उसकी एक खासियत है, बाकी जो बड़ का पेड़ होता है उसके अंदर जटाएं होती है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ का पेड़ है उसके अंदर जटाएं नहीं होती है। उसे सिद्ध वर्ड बोला जाता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अच्छा। पूरे भारत के अंदर वो पेड़ केवल 3 ही जगहों पे है, प्रयागराज, उज्जैन और महेश्वर। अच्छा। उसी के बाद देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी देखेंगे। बिट्ठोजीराव होलकर की छतरी है। घाट टेम्पल, काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर है। अब सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी की जो मृत्यु है वो 13 अगस्त 1795 को हुई थी नर्मदा तट पर, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी की पीढ़ी तो उनकी आंखों के सामने ही समाप्त हो चुके थे। उनके जो दत्तक पुत्र रहते हैं मल्हार राव होलकर के, तुकोजीराव होलकर, उन्हीं से उनका वंशज सर जी आगे चलता है। और इंदौर के जो लास्ट शासक जो राजा रहे हैं वो यशवंतराव होलकर रहे हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं रिचर्ड शिवाजीराव होलकर, और उन्हीं के पुत्र हैं यशवंतराव होलकर थर्ड। अभी जो यहाँ के प्रिंस है ये उनके 16वें वंशज है। अच्छा। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है सर जी ये खासगी ट्रस्ट के अंदर आती है। अच्छा। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकार के अंडर में नहीं आती है। तो ये सभी देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ की जो मेन मंदिर है जैसे राजराजेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर है, उनके दर्शन के लिए देवी अहिल्या माँ साहब जी प्रतिदिन जाया करते थे। अच्छा। क्योंकि आज वो नहीं है तो आज भी हर सोमवार के दिन उनका फोटो रखकर पालकी निकाली जाती है। अच्छा। उनको दर्शन करवाने के लिए उनके द्वारा आरती होती है और पुण्य राजवाड़े में वापस लाया जाता है। ये हर सोमवार शाम को 5:30 बजे पालकी निकलती है। अच्छा। अब इसी के अंदर चलना है सर जी। ये पूरा देवी अहिल्या माँ साहब जी का घर निवास होता था। अच्छा। यहाँ से उन्होंने 28 साल शासन किया है। इस साइड सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी की राजगादी है, जिस पे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। अब सर जी
इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है देवी अहिल्या माँ साहब जी ने, लगभग पूरे भारत के अंदर। सर जी इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है देवी अहिल्या माँ साहब जी ने, और अपने खुद के लिए ये साधारण सा मकान बनाया है। हाँ। उन्होंने उनका जीवन एकदम साधारण तरीके से जिया है। अब अपन उनकी राजगादी भी देखेंगे। अच्छा। तो एकदम साधारण सी राजगादी है, कोई बड़ा राज सिंहासन नहीं है। यही साइड सर जी ये देवी अहिल्या माँ साहब जी की राजगादी है। अच्छा। जिसपे बैठ के वो न्याय करते थे, भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। उस समय के जो भी पत्र आते थे उनका निराकरण यहीं से होता था, यहीं पे उनका राज दरबार लगता था ना, यहीं पे फैसला सुनाया जाता था। अच्छा। ये जितने भी मंदिर जो अपन ने नक्शे के अंदर देखे हैं उनका जीर्णोद्धार उन्होंने इसी गादी के ऊपर बैठ के उन्होंने आदेश दिए हैं। और ये राजगादी सर जी उसी समय की है, इसकी केवल चादर बदली जाती है। अच्छा यही है। अच्छा। और ये जो मूर्तियां हैं सर जी, जो छत्रियां जो खंडित हो चुकी है, ये वहाँ की मूर्तियां हैं। ये सर जी पूरा देवी अहिल्या माँ साहब जी का घर निवास होता था। अच्छा। वो जो भी कार्य करते थे सबसे पहले माँ नर्मदा जी के दर्शन करते थे, उसी के बाद दूसरा कार्य करते थे। यहाँ से गेट के बाहर की ओर देखोगे आप तो माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। इस साइड कोठार गृह है, देवी अहिल्या माँ साहब जी का किचन है। अच्छा। इस साइड सर जी ये जो रेड वाली आप पालकी देख रहे हो, हाँ। जब हाथी पे सवार होते थे तो इस पालकी का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। देवी अहिल्या माँ साहब जी ने अलग से महिलाओं की सेना तैयार की थी। ये उस समय के शस्त्र है। उसी के बाद तुकोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, उनके समय में भी ये शस्त्रों को यूज में लिया गया है। उसी के बाद इस साइड ये जो सर जी मीना पालकी है ब्लैक वाली, जब उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट की थी तो गुप्तचर रास्तों से वो इसी में बैठ के आए थे। अच्छा। का पेड़ देखा होगा, वैसे सब दूर 3 ही पत्ती का रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे 5 पत्ती से लेके 15 पत्ती तक लगती है। यहाँ से देखिए तो आपको क्लियर नजर आएगा। कैमरा जहाँ पे चालू रख सकते हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, बाकी फिर आगे क्या है, पूजा घर में कैमरा अलाउड नहीं। ठीक है। अहिल्या फूड जो होटल है सर जी, उसकी सेकंड एंट्री इस साइड से है, इसकी फर्स्ट एंट्री उस साइड। अच्छा। इस साइड सर जी कोटि लिंगाचन है, जो 11,000 शिवलिंग जो डेली बनाए जाते हैं ना। लकड़ी के पार्ट है, एक पार्ट के ऊपर है 1351। प्रति पार्टों के ऊपर छोटी छोटी शिवलिंग बनाई जाती है। जैसे अपन अपने घर में पूजा वगैरह करवाते हैं तो अपन अपनी सुख शांति के लिए करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूजा हो रही है ये माँ साहब की तरफ से हो रही है, सबके लिए, विश्व का जन कल्याण हो। डेली शिवलिंग बनते हैं क्या? डेली, प्रतिदिन। कितना क्वांटिटी? 11,000। अच्छा, 11,000। जैसे इस महेश्वर का नाम पहले महेशमती होता था। अच्छा, पहले महेशमती नाम था। हाँ, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और महेशमती के जो राजा होते थे वो होते थे कार्तवीर्य शस्त्र अर्जुन भगवान। अच्छा। तो ये रेड अक्षर में उन्हीं का मंत्र है। आपकी कोई भी कीमती चीज वस्तु वगैरह अगर गुम हो जाती है तो इस मंत्र के जाप से आपको वापस मिल जाएगी। अब सर जी इसका फोटो ले सकते हो, बाकी अंदर फोटो लेना मना है, ये रेड अक्षर में है ना। जैसे कि सामने आप लोग देख पा रहे हैं ये मंत्र है, और अगर आपकी कोई वस्तु गुम जाती है तो ये मंत्र जाप करने से आपको रिटर्न मिल जाएगी। और इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है तो हम लोग अंदर नहीं दिखा सकते हैं। गोपाल के लिए सोने का झूला है। अच्छा। और नर्मदा जी में से पाए गए ओरिजिनल नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है। ये सिद्ध वर्ड, इसमें जटाएं नहीं होती हैं। 250-300 साल पुराना पेड़ है। अच्छा, इसमें जटाएं नहीं है? इसमें जटाएं नहीं होती। बरगद का पेड़ है ना? हाँ, इसमें जटाई नहीं होती। हाँ। ये भारत में कितने जगह पे है ये पेड़? ये 3 जगह पे है। अच्छा। प्रयागराज, उज्जैन और महेश्वर। ये सर जी आइट साइड नगाड़ खाना होता था, नगाड़े जो बजाए जाते थे। और सर जी जब देवी अहिल्या माँ साहब जी ने अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की तो यहाँ के आय के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने अलग अलग जगह से बुनकरों को बुलाकर महेश्वर में ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। महेश्वरी साड़ी की, जो महेश्वर किले के अंदर छोटी छोटी नक्काशी अपन देखेंगे। अच्छा। वही महेश्वरी साड़ी की बॉर्डर के अंदर बनाई जाती है, जो वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ के 75% लोग आज भी यही कार्य करते हैं। इस साइड फर्स्ट कारखाना है देवी अहिल्या माँ साहब जी के समय का। अच्छा। यहाँ आज भी महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। ये फर्स्ट कारखाना है हेडलूम साड़ियों का, जो हाथ से बनाया जाता है। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कारखाना है, यहाँ पे साड़ी बनाई जाती है। उसी टाइम का अभी तक ये चल रहा है कारोबार।
वैसे सर जी यहाँ पे बहुत सी मूवियों का भी शूटिंग हो चुका है। अच्छा, कौन कौन सी मूवी का यहाँ पे शूटिंग हुआ है? जैसे पेडमैन अक्षय कुमार की। अच्छा। उसी के बाद यमला पगला दीवाना है, तुलसी है, हाँ, अशोका है, जीनियस है, दबंग 3 है, रेवा है, बाजीराव है, ऐसे कई मूवियों का शूटिंग हुआ है। अच्छा अच्छा। अब वैसे ये दोनों शिव मंदिर है, लेकिन दोनों छतरियाँ हैं। छतरी समझते हो? स्मारक जो याद में बनाई जाती है। अच्छा। सामने जो छतरी है ये बिट्ठोजीराव होलकर की छतरी है। अच्छा। और ये देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी है। जैसे पेडमैन जो मूवी आया था, पेडमैन, हाँ, तो उसके घर का सेट इसी के ऊपर बनाया गया था। अच्छा। ये अहिल्याबाई जी का किला है और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने नर्मदा जी का तट है और ये मनमोहक मंदिर है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है? कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर है ना? अभी सर जी सितंबर में जो फ्लड जो बाढ़ आया था नर्मदा जी में, हाँ। तो नर्मदा जी का पानी यहाँ तक आ गया। अच्छा, पानी यहाँ तक आ जाता है नर्मदा जी इसके का? अंदर पूरा पानी ही पानी था। और जो 1994 में जो 1994 में आया वो वहाँ तक आया। उसका भी रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया गया है। अब इसी के अंदर चलना है सर जी। इस साइड देवी अहिल्या माँ साहब जी की छतरी है। अच्छा। और इस साइड बिट्ठोजीराव होलकर की छतरी। बिट्ठोजीराव होलकर ये तुकोजीराव होलकर के बेटे थे, जो देवी अहिल्या माँ साहब जी के बाद में जो शासक रहे। अच्छा। इनको जो पुणे के अंदर जो शनिवार वाड़ा है, वहाँ पे इनको हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया था। अच्छा सर जी, हेडलूम जो साड़ियाँ होता है, जो ऊपर जो बन रहा है कारखाना, ये जो पिलरों के अंदर जो आप डिजाइन देख रहे हो, अच्छा, ये सभी, हाँ, ये महेश्वरी साड़ी के बॉर्डर के अंदर बनाई जाती है। अच्छा। मार्केट में मिलती है ना वो महेश्वर साड़ी है ना? अच्छा, वही है। यहाँ के जो 75% लोग हैं वो यही कार्य करते हैं। अच्छा। हर घर में हेडलूम साड़ियाँ बनाया जाता है। और ये जो रेवा सोसाइटी है, यहाँ का फर्स्ट कारखाना है। सामने सर जी देवी अहिल्या माँ साहब जी की प्रतिमा है। अच्छा। उनकी बहू कृष्णाबाई ने स्थापित की है और इसे छतरी का स्वरूप दिया गया उनका नाम अमर रखने के लिए। अब सर जी, इन पिल्लरों के अंदर भगवान विष्णु जी के 10 अवतार दर्शाए गए हैं। अच्छा। जैसे वरा अवतार, उन्हीं के सामने कच्छप अवतार है। उस साइड देखोगे तो मच्छप अवतार है, उन्हीं के सामने नरसिंह अवतार है। इस साइड देखोगे तो राम अवतार है, उन्हीं के पास में परशुराम अवतार है, कृष्ण अवतार है, वामन अवतार है। और जो कलयुग के जो एंडिंग में होगा सर जी, कल्कि अवतार, जिनका घोड़ा और छतरी भी विराजमान है। ये उनका चिन्ह रहेगा, घोड़ा और छतरी, कल्कि जो अवतार होगा। और अभी जो फिलहाल यहाँ के जो राजा हैं, जैसे यशवंतराव होलकर है, थर्ड प्रिंस है, उनकी शादी सर जी यहीं पर हुई है। अच्छा। आदि गोदरेज जो कंपनी है, उन्हीं की लड़की के साथ हुई है, गोदरेज कंपनी। अच्छा। अब सर जी, ये पूरा अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। पूरा 1 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। इस साइड ये ब्लैक वाला फर्स्ट वाला मंदिर है सर जी, जो तुलसी लगी हुई है वाइट। हाँ हाँ। यहाँ पर देवी अहिल्या माँ साहब जी का अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा, यहाँ पे अंतिम संस्कार किया 13 अगस्त 1795 के दिन। उसी के पीछे सर जी वाइट 2 मंदिर है, वो दोनों छतरियाँ हैं। अच्छा। अभी जो फिलहाल यहाँ की जो राजा हैं, जैसे रिचर्ड शिवाजीराव होलकर है, उनकी माता और उनकी दादी की छतरियाँ हैं। अच्छा। उसी के बाद जो नर्मदा जी के बीच में आप एक मंदिर देख रहे हो, हाँ हाँ, वो द्वापर युग का मंदिर है सर जी। अच्छा। बाणासुर जो कि एक असुर होता था, उन्होंने यहाँ पे शिव जी की तपस्या की है, ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इस साइड सर जी जो मंदिर है, वो वाला मंदिर कौन से युग का है? कौन से युग का? द्वापर युग का है। अच्छा, द्वापर युग का है। हाँ। बाणासुर जो कि एक असुर होता था, उन्होंने यहाँ पे शिव जी की तपस्या की है। अच्छा। तो ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है। सामने जो मंदिर है सर जी, ऑरेंज झंडा लगा हुआ है, ये तिल बाणेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा। मकर संक्रांति के दिन इस शिवलिंग का आकार तिल के बराबर बढ़ता है, साल में एक बार। अच्छा। अब इसी के बाद अपन सर जी नीचे की ओर चलेंगे, माँ नर्मदा जी के दर्शन करेंगे, किले का मेन फ्रंट देखेंगे, वहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर की ओर चलेंगे। ठीक। अच्छा दिख रहा है। मेन फ्रंट दिखेगा। अच्छा। इसे दक्षिण द्वार बोलते हैं। इसको ही दक्षिण द्वार बोलते हैं क्या? और इसका चार्ज कितना किया जाता है बोट का? हाँ, बोट से अगर आपको जो बीच वाला मंदिर है उसका राउंड लेना चाहो तो उसका 500 का चार्ज होता है, पर्सनल बोट जाता है। अच्छा। उसी के बाद यहीं से 3 किलोमीटर बोटिंग होती है, सहस्त्रधारा। अच्छा। अगर वहाँ पर जाना हो तो उसका 1200 रुपये का चार्ज होता है। अच्छा। उसके लिए भी पर्सनल बोट जाता है। और शेयरिंग में जाना चाहो, उसका राउंड लेना चाहो तो पर व्यक्ति का 50 रुपीज़ होता है।
तो भाई लोग यहाँ पे मछलियों को दाना डाल रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि यार दाना वो डाले जो मछली खाता ना हो, ना कि वो दिखाने के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं और जाके घर पे अभी शाम को ही बना के खाएगा। तो मछलियों को दाना वो डाले कि जो खाता ना हो यार, दिखाने के लिए तो क्या मतलब है, सबको दिखाने के लिए कि तुम डाल रहे हो कि यार मैं तो बड़ा पुण्य आती आदमी हूँ। तो यही कहना था मेरा कि दिखाने के लिए मत करें कोई काम। सर जी ये इस साइड का जो पूरा हिस्सा है, अच्छा, ये होटल का हिस्सा है। और इसका चार्ज कितना है, कोई अगर चार्ज करता है तो? ये 30,000 है इसका पर डे, और कम से कम वन डे? हाँ, अच्छा। कम से कम 2 दिन के लिए बुक होता है। अच्छा, और ये टूरिस्टों प्लेस? हाँ, ये टूरिस्टों के लिए घूमने के लिए है। अच्छा, अब अपन इस साइड जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसी के बाद आएगा राजराजेश्वर मंदिर जो महेश्वर का मेन मंदिर है। अच्छा। ये सर जी वैसे तो ये पानी गेट है, इसे काशी द्वार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर है। अच्छा, जो काशी बनारस का जो मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार देवी अहिल्या माँ साहब जी ने करवाया है 1780 में, और इसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया 1786 में। अच्छा, और प्रतिदिन वो इस मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे, जो कि आज वो नहीं है। तो आज भी हर सोमवार के दिन जो उनका फोटो रखकर पालकी निकलती है, अच्छा, वो यहीं पे लाई जाती है। यहाँ पे दर्शन के लिए लाया जाता है। और हर रोज इस प्रकार से श्रृंगार होता है काशी विश्वनाथ भगवान जी का। शाम को 8 बजे आरती होती है। अच्छा, हाँ, अब चले जाइए दर्शन करके आ जाइए। अब आ गए हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जो महेश्वर में है, जैसे कि सामने आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय जय महादेव। जी मेन मंदिर पे है। अच्छा। राजराजेश्वर मंदिर जो महेश्वर का मेन मंदिर है। सर जी ये जो महेश्वर है, इस महेश्वर का पुराना नाम महेशमती होता था। अच्छा, रामायण के अंदर भी उल्लेख मिलता है महेशमती का। और महेशमती के जो राजा होते थे वो होते थे कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन भगवान। अच्छा, जो महेशमती के राजा थे, इन्होंने यहाँ पे हजारों वर्ष राज किया है। दत्तात्रेय भगवान की तपस्या कर उनसे 1000 भुजाओं का वरदान पाया था। उन्होंने सर जी माँ नर्मदा जी को भी रोकने का प्रयास किया था अपनी 1000 भुजाओं से। तो माँ नर्मदा जी का भाव अधिक होने के कारण उनकी भुजाओं के बीच में से माँ नर्मदा जी बह के गए हैं। उस जगह को शस्त्र धारा कहा जाता है। अच्छा, जहाँ अलग अलग धाराओं में पानी बहता है। इन्होंने ही सर जी शस्त्र अर्जुन भगवान ने लंकापति रावण जैसे योद्धा को बंदी बना लिया था 6 महीने के लिए इस महेशमती के अंदर। और रावण का जो घमंड था वो चूर करने के लिए उसके मस्तक के ऊपर प्रतिदिन 10 दीप जलाए जाते थे। अच्छा, और एक हाथ के ऊपर 11, क्योंकि 11 अखंड दीपक आज भी इस मंदिर के अंदर जलते हैं। अच्छा, उन्हीं का युद्ध सर जी भगवान परशुराम जी से भी हुआ है। भगवान परशुराम जी के पिताजी के पास कामधेनु गाय रहती है, तो वो उनके पिताजी का वध करके कामधेनु गाय ले आते हैं सहस्त्र अर्जुन भगवान। तो उन्हीं का युद्ध भगवान परशुराम जी से होता है, जिसमें महेशमती के जो राजा रहते हैं कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन भगवान, वो हार जाते हैं। अच्छा। उनकी जो 1000 भुजाएं थी उनमें से 998 भुजाएं भगवान परशुराम जी ने काट दी थी। और उनका वध भी सर जी भगवान परशुराम जी ने किया है। और ये उसी जगह पे भगवान परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की है। और त्रेता युग के जो राजा होते थे शस्त्र अर्जुन भगवान, वो इसी शिवलिंग के अंदर विलीन है। तो ये शस्त्र भाव को ही समर्पित एक शिव मंदिर है। महेश्वर का एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पे शिव जी को तुलसी भी चढ़ती है। अच्छा। और इसकी पूरी परिक्रमा भी लगाई जाती है। बाकी शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगती है, आधी ही लगती है, लेकिन यहाँ पे पूरी लगती है। क्यों? क्योंकि शिव के अंदर शस्त्र अर्जुन भगवान जी विलीन हुए हैं। अच्छा। जैसे ये 5 मंदिर है राइट साइड, इसे शिव पंचायतन कहा जाता है। सामने माता जी का मंदिर का नाम, ये सभी जो मंदिर है इसी को मिला के राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। अच्छा, इस साइड सर जी ये 5 मंदिर है, इसे शिव पंचायतन कहा जाता है। इस साइड ये माता जी का मंदिर है। अच्छा। महिषासुर वदनी लक्ष्मी माता और सरस्वती माता, उन्हीं के सामने विष्णु भगवान जी का मंदिर है। जब आप उस साइड में जाओगे सर जी तो सूर्य नारायण भगवान जी का मंदिर है। उन्हीं के सामने गणेश जी का मंदिर है। अच्छा। जो रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। और जो 11 अखंड दीपक जलते हैं सर जी, वो इसी मंदिर के अंदर जलते हैं। उन्हीं के दर्शन करेंगे अपन। चलो।
तो सर आप बताइए यहाँ पे टोटल कोई भी घूमने के लिए आता है तो कितने प्लेस हैं जहाँ जहाँ जा सकते हैं घूमने के टोटल लिए? जो 8 पॉइंट है जिसमें से है सबसे पहले आता है देवी अहिल्या माँ साहब जी का राजवाड़ा। अच्छा। उनकी राजगादी है, उनका पूजा घर है, उनकी छतरी है देवी अहिल्या माँ साहब जी की, बिट्टोजीराव होलकर की छतरी है, घाट टेम्पल, काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर है। अच्छा, ये सभी पॉइंट यहाँ पे। ठीक है। तो सर जी ये महेश्वर का मेन मंदिर है, सभी अपन घूमे। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ऐसे वीडियो हम लोग इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।